स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग चर्चा करेंगे इंस्टेंट लोन ऐप। इंस्टेंट लोन ऐप जिसके माध्यम से आपको बहुत ही कम समय में 2 से लेकर आपको 7-8 हज़ार तक का लोन मिल जाता है। इसके पीछे कौन सा षड्यंत्र है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, 13 जुलाई को ही भोपाल के भूपेंद्र विश्वकर्मा अपने 2 बच्चों को जहर देकर देने के बाद अपने और अपनी पत्नी के साथ फांसी के फंदे पे झूल गए, ये इंस्टेंट लोन ऐप के चक्कर में। ठीक है, देखिए, और साथ ही साथ 4 पन्नों के सुसाइड नोट इंस्टेंट लोन ऐप से लिए। जो 4 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा है उसमें इंस्टेंट लोन ऐप से लिए 17 लाख रुपए कर्ज का भी जिक्र किया है। अब हम लोग समझेंगे कि भारत में इन दिनों महज कुछ मिनट में लोन देने वाले ऐप का बिजनेस बहुत ही खूब फल और फूल रहा है। तो ऐसे ऐप को इंस्टेंट लोन ऐप कहते हैं। बिना किसी केवाईसी के, बिना किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, बिना किसी लोन एग्रीमेंट के हर किसी को लोन ये दे देते हैं। ये सिबिल स्कोर भी चेक नहीं करते हैं। यह 3 अंकों का होता है सिबिल स्कोर, जिसमें बैंक आपकी क्रेडिट योग्यता का आकलन करती है। ठीक है, 2022 में गूगल ने भारत के 3500 इंस्टेंट लोन ऐप को हटाया था। ये सब बैड ऐप हैं। अब भी सैकड़ों की तादाद में आपको सोशल मीडिया हर जगह पे ये एक्टिव रहते हैं। तुरंत लोन पाने के चक्कर में आप ऐप को इंस्टॉल करके उसे गैलरी, कॉन्टैक्ट, लोकेशन आदि के एक्सेस की परमिशन दे देते हैं। उसके बाद यह ऐप आपके फ़ोन में बिना किसी जानकारी के थर्ड पार्टी ऐप या मालवेयर को इंस्टॉल करके आपकी निजी जानकारियाँ चुराने लग जाती हैं। फिर यहीं से स्टार्ट होता है ब्लैकमेलिंग और शोषण का खेल। पूरा पैसा भी ये नहीं देते हैं, सिर्फ जो आप लोन ले रहे हैं 2000 से लेके आपको 7-8 हज़ार तक, तो उसका 60 से 70% देकर बाकी सर्विस चार्ज या अन्य चार्ज के रूप में काटते हैं। इनकी ब्याज दर भी बहुत ज़्यादा होती है। कई बार तो एक हफ्ते में 40 से 50 हज़ार तक भी ब्याज दर पहुंच जाती है। तो स्टार्टिंग होता है यहीं से ब्लैकमेलिंग, शोषण, पैसा ऐंठना, और 2 से 7 हज़ार तक लोन देते हैं। और यहीं से आपकी, अगर आप, होता क्या है कि न्यूड तस्वीरें आपके रिश्तेदारों को भी भेज दी जाते हैं। आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं उनको भी ऐसे असली मैसेज, वीडियो भेजे जाने लगते हैं। ये ऐप किसी बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से जुड़े होने का दावा भी करते हैं, और इनके ऑफिस एड्रेस नहीं होता है। इस ऐप में इसका ऑफिस एड्रेस बिल्कुल भी नहीं होता है। तो कर्ज देने वाले सही ऐप वो हैं जो आपसे फ़ोटो, वीडियो आदि पर्सनल जानकारी बिल्कुल भी नहीं मांगेंगे। सिर्फ पैन, आधार जैसे डेटा केवाईसी के लिए मांगते हैं। तो आरबीआई ने ऐसे फ्रॉड डिजिटल ऐप से दूर रहने को कहा है, और 60 दिन से कम शॉर्ट टर्म लोन को मंजूरी बिल्कुल भी नहीं देता है। और साथ ही साथ देख लीजिएगा कि लोन प्रोसेस से पहले निश्चित ब्याज दर भी दिखाई जाती है। ये सारे के सारे जो इंस्टेंट लोन ऐप है चीन से ऑपरेट होते हैं। चीन में भी लगभग 100 अरब डॉलर के लोन इन लोगों ने बांटे थे। चीन में बहुत ही सख्त कार्रवाई हुई, तो वहाँ से ये सारी कंपनियाँ भाग गई। अब यहाँ पे भारत में आ गई हैं। खासकर 2020 में कोरोना महामारी के बाद से भारत में बहुत ज़्यादा ये फल फूल गए हैं। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, पैर उतना ही पसारिए जितनी है कि आपको चादर हो। कर्ज ज़रूरत हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अनावश्यक किसी भी घटिया या बैड ऐप से आप लोन ले लें और जीवन भर उसे पछताएं। तो बच के रहिए। ऐसे ऐसे ऐप को बढ़ावा मत दीजिए, कर्ज कभी भी मत लीजिए।